जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीके प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वार्षिकांक करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो कि जून 2025 से लेके जून 2026 तक की फुल साल पूरे साल भर का करंट अफेयर्स यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम आ रहे हैं, सभी एग्जामों में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम क्वेश्चनों की बात करें तो 150 प्लस एमसीक्यू की बात करेंगे, जो कि पूरे साल भर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लाए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का पहला शहर जिसने 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी जैसे जीएफसी रेटिंग प्राप्त की है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का पहला शहर जिसने 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त की है, आपका लखनऊ शहर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र है ना, सेल्फ हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन जो केंद्र है, रिसोर्स आपके सेंटर है, इसका उद्घाटन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में किया गया है। आपका यहाँ पर भी ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्या रखें, कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जेवर एयरपोर्ट जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कितने करोड़ रुपए के निवेश से किया गया है? भाई, जेवर में नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इसका पहला चरण का निर्माण किया जा रहा है, कितने करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है? तो आप कहेंगे लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आपके फैक्ट के साथ पूछे जा सकते हैं, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरे मेगा प्रोजेक्ट सभी चरणों से कुल अनुमानित निवेश कितना है? मतलब कि जब पूरा बनकर सभी चरण इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो कितना करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है? तो 29,560 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर जो है अनुमान है, इतना तो यहाँ पर जो है लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत पढ़ रहे किस कक्षा के छात्रों के लिए एआई प्रशिक्षण शुरुआत किया गया है? कक्षा 9 से 10 और 10 से 11, 11 से 12, मतलब कि क्लास जो है 9th to 12th जो आपकी स्टैंडर्ड है, उसके लिए एआई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, विदाउट स्किप किए आप लोग सुन लीजिए। ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट नाम से। अब डिस्क्रिप्शन में इसकी हमने हालांकि लिंक दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इस ऐप पर आपको 2 से 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट मिल रही हैं। एक मिल रही है टेस्ट सीरीज, जो कि आपको टेस्ट पास के अंदर मिल जाती है। दूसरा मिल रही है मल्टीपल कोर्सेज, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो आपका आने वाला है, इस एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश जीके के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, देख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी नट है, सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएंगी विद पीडीएफ के, तो इंपोर्टेंट है। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार के नए रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में कुल कितने कारखाने पंजीकृत किए गए हैं? तो आप कहेंगे 4,746 कारखाने। तो यहाँ पर 47-46 कारखाने जो हैं आपके, 4746 कारखाने हैं जो यहाँ पर कारखाने पंजीकृत किए गए हैं 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार। ध्यान रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में क्लीन सिटी श्रेणी में लखनऊ ने भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो लखनऊ ने भारत में तीसरा स्थान, थर्ड स्थान हासिल किया हुआ है। याद रखना है, किसमें? क्लीन सिटी श्रेणी में किया हुआ है, तीसरा स्थान लखनऊ शहर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर लगभग 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि में लिखी गई पांडुलिपि प्राप्त हुई है? 200 वर्ष पुरानी देवनागरी में लिखी गई पांडुलिपि है, उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या शहर में मिली है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 अप्रैल 2026 को डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर का कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आप कहेंगे सहारनपुर का 75वां दिवस मनाया गया है। डाक प्रशिक्षण केंद्र है, सहारनपुर में है। 2 अप्रैल 2026 को 75वां इसने स्थापना दिवस को मनाया है। 8 से 9 अप्रैल को ग्लोबल सोलर एक्सपो 2026 का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? तो ग्लोबल सोलर एक्सपो 2026 का जो आयोजन है वाराणसी शहर में किया गया था। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया जाएगा? भाई, मेट्रो यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को मासिक वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो आपके शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में, शिक्षा मित्रों का मासिक वेतन 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण, विकास और रखरखाव के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योगमा योगमा नहीं योजना हुआ है ना, योजना के नाम से शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है सभी विधानसभा क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, विकास और रखरखाव के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना की शुरुआत जो है की गई है। लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? आप कहेंगे राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? पहली पोल्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है उत्तर प्रदेश में किया गया है और यह लखनऊ शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके द्वारा ही उत्तर प्रदेश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस किस स्थान को एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन और वैदिक नगर केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो आध्यात्मिक पर्यटन और वैदिक नगर केंद्र के रूप में सीतापुर जिले के नेमिषारण्य स्थल को यहाँ पर जो है विकसित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी? 403 करोड़ रुपए के लिए राशि को आवंटित जो है किया गया है। गोरखपुर की कौन सी महिला है, मतलब लड़की है, साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? गोरखपुर की है और कौन है? आप कहेंगे दिव्या सिंह है। गोरखपुर की दिव्या सिंह जी जो है साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। तो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की पहली महिला बनी है। इनका नाम दिव्या सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना है, यह किस जिला में है? तो शेखा झील जो पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना है, आपके अलीगढ़ जिले में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। कमेंट करके कोई बता सकता है तो बच्चा बताइएगा कि रामसर स्थल 13वां उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12वें नंबर का अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को बनाया गया है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल बना है, यूपी के किस जिले में है? तो देखो अभी आ गया सुरहा ताल है और उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है ये आपके कहां पर है? बलिया जिले में स्थित है। कहां पर है? बलिया जिले में स्थित है। भारत का 100वां रामसर स्थल बनाया गया है। अभी मैंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन को, तो आप लोग बताइएगा जरूर क्वेश्चन में कमेंट करके। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजीएवाई और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जनवरी 2026 में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है, 4th स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंड लॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को लैंड लॉक्ड राज्यों में पूछे जाए तो पहला स्थान मिला प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। पूरे भारत में पूछे जाए तो आप कहेंगे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन लैंड लॉक्ड राज्यों में पूछे बात किया है तो आप कहेंगे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो आप कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जिसकी 594 किलोमीटर की लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरठ से प्रयागराज के बीच में 12 जिलों से गुजरने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण की लागत कितनी है? तो अभी हमने बताया था जो गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर की है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, लेकिन पूछ रहा है इसकी लागत कितनी आएगी? आप कहेंगे 36,230 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के बजट के लिए 4.26 लाख करोड़ रुपए, है ना। लाख और करोड़ दोनों साथ में, गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। 4.26 लाख करोड़ रुपए धनराशि को केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो केंद्रीय करों में से उत्तर प्रदेश का इसका 2.68 लाख करोड़ रुपए है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, याद रखिए कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्र प्रायोजित जो केंद्र की स्पॉन्सरशिप योजनाएं होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग कितना होने का अनुमान बताया जाता है? आप कहेंगे 1.10, है ना, 1.10 लाख करोड़ रुपए का अनुमान बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सिप रियर इकोसिस्टम कहाँ विकसित किया जाएगा? सिप रिपेयर माफी चाहता हूं, अंतरदेशीय जलमार्गों के लिए सिप रिपेयर इकोसिस्टम की बात किया है काशी वाराणसी में विकसित किया जा रहा है सिप रिपेयर इकोसिस्टम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने 56 कद्दू विदेशी कद्दू की एक नई किस्म उन्नत किस्म विकसित की है? आप कहेंगे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में है, इसके द्वारा ही विदेशी कद्दू की एक नई किस्म उन्नत किस्म को विकसित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधियों को ट्रैक करने और पहचानने के लिए उत्तर प्रदेश कौन सा ऐप लॉन्च कर रही है? भाई अपराधियों को ट्रैक और पहचान करने के लिए एक यच ऐप नाम के नाम से लॉन्च कर रही है। उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क SIRF में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? आप कहेंगे कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि सुल्तानपुर जिले में है, वो आपका स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क में पहला स्थान इसने प्राप्त किया हुआ है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गड्ढों के कारण हुई सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो एक ही राज्य टॉप पर हो सकता है गड्ढों के मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य, याद रखिएगा। गड्ढों के मामले में सड़क दुर्घटना हुई है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिली है। कैंसर के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा प्रोटॉन बीम थेरेपी जिसे पीबीटी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? देखो उत्तर प्रदेश का पहला है लेकिन भारत का तीसरा है, प्रोटॉन बीम थेरेपी है और यह कैंसर के उपचार के लिए स्थापित की गई है। आप कहेंगे कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ में स्थापित की गई है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 6वें प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? हरियाणा थंडर के द्वारा जीता गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की अनाहत सिंह ने 2025 में महिला स्क्वैश खिताब कहां पर जीता था? तो आप कहेंगे मुंबई में इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट के द्वारा जीता गया था, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही है। तो किसने जीता था? अनाहत सिंह ने जीता था, महिला स्क्वैश खिताब इन्होंने प्राप्त किया है। यूपी की अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन 26 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसको हराकर जीता था? तो आप कहेंगे मिस्र के हाना मोहताज को हराकर जो है जीता है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति थीम रही है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम बुंदेलखंड की संस्कृति थीम रही थी। उत्तर प्रदेश ने अपशिष्ट जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए 2026 तक कितना प्रतिशत सीवेज उपचार क्षमता हासिल की है? तो आप कहेंगे 85%, 85% सीवेज उपचार क्षमता जो है अपशिष्ट जल प्रबंधन में प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सारस स्क्रीन के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्रों में रामसर सर्किट की स्थापना कहां पर की जाएगी? आप कहेंगे तो मैनपुरी में की जाएगी, दूसरा इटावा में की जाएगी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मेरठ शहर में, मेरठ में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? तो डॉल्फिन सफारी की बात की जाए आप कहेंगे वाराणसी शहर में शुरू की गई है, सी ऑप्शन सही है। कहां पर? वाराणसी शहर में शुरुआत जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा की जाएगी? तो प्रोजेक्ट गंगा के नाम से। अब देखो नाम कुछ और है, काम कुछ और है, तो ये इंपोर्टेंट है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की जा रही है, ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति उपयोग की जा रही है? तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? आप कहेंगे शुद्ध वायु से संबंधित है, जापान की टेक्नोलॉजी है और उत्तर प्रदेश की बात किया है वाराणसी नगर निगम में इसका प्रयोग जो है किया जा रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं, वह उत्तर प्रदेश के कहां के रहने वाले हैं? लखनऊ शहर के रहने वाले हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में जो बजट पेश किया गया है 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य का बजट किस दिन पेश किया गया था? आप कहेंगे 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, इसके तहत अभी तक 51,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब इस राशि को 1,00,000 रुपए तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो आप कहेंगे जो अनुमानित है वो 3% अनुमानित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 किस दिन पेश किया गया था? पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 है और इसको 10 फरवरी 2026 को पेश किया गया था और बजट को 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया है? तो आप कहेंगे सुरेश कुमार खन्ना, जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। बजट 2026 के अनुसार 2026-27 में उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 13.4% रहने का अनुमान बताया जा रहा है। कितना? 13.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया गया है। आप कहेंगे 12.4% हिस्सा एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 24-25 में कितना हो चुका है? तो आप कहेंगे ये बढ़कर जो है 30.25 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, दुगना से ज्यादा हो गया है। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 25-26 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? आप कहेंगे 36 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर की बात की जाए, लखनऊ शहर बना हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए सेल्फ मोबिलिटी प्रोग्राम के संबंध कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे यह पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। करेक्ट है। शुरुआती चरण में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिलाएं हैं, उनको 1,000 रिक्शा प्रदान किए जाएंगे। करेक्ट है। यह पहल अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी, झांसी जैसे जिलों में शुरुआत की गई है। करेक्ट है। जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो हम कहेंगे डी वाला रहेगा। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। सेल्फ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत कौन सा गांव उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गरीबी मुक्त गांव बना हुआ है? तो जालौन का रगोली गांव, ध्यान रखना है, जालौन जिले का रगोली गांव है जो उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव बना है। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना के द्वारा मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में कहां पर अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन आयोजित जो है किया गया? तो आपका रणनीतिक संचार सम्मेलन जो है लखनऊ में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को बस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की घोषणा की गई है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, उस पर कनेक्टिविटी मिल सके बसों की, इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत जो है की गई है। भारत ने पहली बार किस स्थान पर नवंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप पुरुष में और महिला की मेजबानी जो है की हुई है? तो आप कहेंगे ग्रेटर नोएडा में की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? हर्बल औषधियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला है, इसका आयोजन गाजियाबाद में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर उत्तर प्रदेश से किसने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 को जीता है? आप कहेंगे मोहम्मद हनीफ अंसारी के द्वारा जीता गया है। तो ये 2024 वाला है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसको जरूर याद रखिएगा। यूपी के किस जिले में राज्य के पहले और देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इंडिया में तो यह दूसरे नंबर का लगा हुआ है, याद रखना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला नंबर का लगा है और गोरखपुर में लगाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या लगाया गया है? हरित हाइड्रोजन संयंत्र को लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर मैनेज रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ में है, जो कि निजी तौर पर मैनेज रेलवे स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? तो देश का पहला है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस की सवेरा योजना 2.0 का संबंध किससे है? सवेरा योजना 2.0 का संबंध जो है वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? घाटमपुर ताप विद्युत जो परियोजना है वो आपकी कानपुर शहर में, कानपुर है, कानपुर जिले में है, जहां पर 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कानपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2026 में किन दो देशों का आधिकारिक दौरा किया था? तो एक तो सिंगापुर का किया है, दूसरा जापान का किया था। किसने किया था? उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा जो है किया गया था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में कब से सख्ती से लागू है? 1 सितंबर 2025 से लागू है। हालांकि बस सख्ती से लागू है, हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है कि हेलमेट न लगाए हो और पेट्रोल पंप वाले ने फ्यूल देने से मना कर दिया हो। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा उत्तर प्रदेश में। खैर, क्वेश्चन बात की जाए, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस जिले में 1320 मेगावाट की ओबरा सीताप विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया है? आप कहेंगे सोनभद्र जिले में किया हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, कौन सा जिला? सोनभद्र जिला। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने राज्यों से इसकी सीमा टच होती है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कमेंट करके बताओ। ये 4 राज्यों सीमा साझा करता है, ये मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से राज्य, कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देश के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की गई है? काशी वाराणसी में की गई है। हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना और उत्तर प्रदेश के द्वारा देश का पहला यह शहर स्थापित यहाँ पर किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 5वें नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर किसी को पता है कौन से और 4 हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर जो है घटकर कितनी हो चुकी है? केवल 2.24% हो चुकी है। मुझे तो सारे बेरोजगारी देखते हैं, पता नहीं कहां से घट रही है ना। जो उत्तर प्रदेश में 26-27 में बजट में बताई गई है बेरोजगारी दर 2.24% जो है घटकर बची हुई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की जो कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो चुकी है? 9.1%, 9.1% जीडीपी में हिस्सेदारी भारत की उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो चुकी है? 1,09,844 रुपए उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे ज्यादा जो योगदान है वो आपके सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है। साथ में जैसे मैंने बताया ऐप आ चुका है हमारा यूपीएससी नेट, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल आपके कोर्सेज चल रहे हैं, उसको आप जरूर ज्वाइन कर पाओगे। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 24-25 में कितना हो चुका है? 30.25 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, क्या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश 25-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 25-26 में कितना रहने का अनुमान है? 36 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है वहां पर खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो राज्य की निर्यात को 2030 तक कहा है कि हम दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कितना? दोगुना करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य की निर्यात को कितना बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 50 बिलियन डॉलर। अभी कितना है? अभी 25 बिलियन से कम है, लेकिन 50 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम जो है निर्यात को ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 25 से 2030 तक के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नए निर्यातक और स्टार्टअप्स को डिजिटल मार्केटिंग के लिए 1 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी, करेक्ट है।
अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन पर 75% या 25 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा, करेक्ट है। वर्चुअल प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, करेक्ट है। आप कहेंगे निर्यात प्रोत्साहन नीति के लिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति संग्रहालय उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश T20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता? काशी रुद्रास के द्वारा जो है जीता गया था। 2025 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संचालन में किस राज्य को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। किसके मामले में? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ में समझौता किया है, और अब ये समझौता उत्तर प्रदेश ने किया हुआ है चवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना के लिए, वो ब्रिटेन के साथ में किया है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस गांव को भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला हुआ है? तो बहराइच का कारीकोट गांव है जिसको भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 में मिला था, और यह उत्तर प्रदेश का गांव है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली है ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला है, और यह लखनऊ में स्थापित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि रेलवे ट्रैक के बीच में सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? रेलवे ट्रैक के बीच में सौर पैनल को, यहाँ पर पोर्टेबल सौर पैनल होते हैं, उनको लगाया और हटाया जा सकता है, और भारत का पहला जो शहर है वाराणसी शहर में लगाया गया है रेलवे ट्रैक के बीच में सौर पैनल को। 2026 में 76वें उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की थीम थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एनजीटी ने यूपी सरकार को कहां पर स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश किया है? गौतम बुद्ध नगर में है, और ये आपकी भूमि धनौरी जलाशय के नाम से जानी जाती है, और एनजीटी के द्वारा उत्तर प्रदेश को वेटलैंड भूमि के रूप में जो है घोषित करने के लिए बोला गया है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? भाई डबल डेकर बस रेस्टोरेंट की बात किया है, यहाँ पर नाम जो है पंपकिन नाम से है। कौन सा? पंपकिन नाम से है, जिसे उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? आप कहेंगे प्रयागराज में किया गया है, जिसे पंपकिन किले के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 पदकों को जीता है, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल हैं, स्वर्ण पदक हैं, 20 रजत पदक हैं, 23 कांस्य पदक हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में 8वें इंडस फूड 2025 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? चिराग पासवान जी के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ खुला है? तो उत्तर प्रदेश का पहला है मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खुला है, और ये लखनऊ में खोला गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए कितने जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनाया जा रहा है? तो 26 जिलों में बनाया जा रहा है। कितने? 26 जिलों में बात किया है। 12वीं प्री प्राइमरी से लेके 12वीं कक्षा तक के लिए आपके कौन से मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल को बनाया जा रहा है? 26 जिलों में, याद रखेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा उद्यान है जहां पर सीएम योगी ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, जो कि गोरखपुर जिले में है, वहां पर ही हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया। एलिट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है? बरेली में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान के जिले से शुरुआत किया गया है? प्रयागराज से शुरुआत किया गया है ना। और एक नया कार्यक्रम है वन प्लेट वन बैग अभियान, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अनुवादिक सुविधा से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो अनुवादिक सुविधा से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है, याद रखिएगा, है ना। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो 11 व्यक्ति टोटल जो है ओवरऑल 131 मिले हैं, और 131 में से उत्तर प्रदेश की बात किया तो 11 पद्म पुरस्कारों को दिया गया है। 2026 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एन राजम को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार एन राजम को दिया गया है।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? प्रयागराज में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश की किस एक्सप्रेसवे के निकट 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो लखनऊ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है उसके निकट ही 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री की स्थापना किया जा रहा है। देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का पहला है बायोपॉलीमर प्लांट है और यह लखीमपुर खीरी में लगाया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फसल की बर्बादी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है? सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित जो है की गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो गोरखपुर में वानिकी विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 का उत्तर प्रदेश बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? मतलब पिछले वर्ष की तुलना में जो इस वर्ष का बजट है कितना प्रतिशत अधिक है? 12.9% अधिक है। याद रखना है कितना, 12.9% जो है आपका अधिक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशल विकास निगम अकादमी खोली गई है? तो ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पर कौशल विकास निगम अकादमी खोली गई है? गौतम बुद्ध नगर में खोली गई। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? नोएडा में आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेजा मेला पर प्रतिबंध लगा दिया। नेजा मेला कहां पर लगता है? अभी हाल ही में 2025 में नेजा मेला पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूछा जा रहा है कि नेजा मेला जो कहां पर लगता था, आप कहेंगे यहाँ पर जो है संभलपुर में लगता था या संभल में लगता था, याद रखिएगा यहाँ पर संभल में। अब नेजा मेला क्यों प्रतिबंध लगाया गया इसके बारे में थोड़ा सा नेट से पढ़ लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस गांव से मॉडल गांव बनाने अभियान प्रारंभ किया है? अयोध्या के महानमऊ गांव से मॉडल गांव बनाने की योजना को अभियान शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश किस जिले में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से स्वावलंबन योजना का प्रारंभ किया है? स्वावलंबन योजना का जो प्रारंभ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका मेरठ में, वहां से ही शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्जिन एलियंस सम्मेलन 25 का कहां पर हुआ है? तो आप कहेंगे काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्जिन एलियंस सम्मेलन 25 वाला उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट है। यूपी में कहां पर महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 25 का आयोजन किया गया था? आप कहेंगे ये भी लखनऊ में किया गया था। ज्यादातर चीजें लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में ही होती हैं। देश की पहली लिथियम ग्रिड रिफाइनरी कहां स्थापित की गई है? देश की पहली है लिथियम ग्रिड रिफाइनरी है और इसको स्थापित जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहितुल्ला लॉन्गिरोट्रिस को खोजा गया है? तो आप कहेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। जो मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी के साथ रोजगार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला इसमें स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 25-26 में राज्य के मदरसों में किस कक्षा तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किया है? कक्षा 3 तक कहा है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू जो है किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के द्वारा किस संस्थान में राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, यहाँ पर इन्फोसिस के द्वारा मॉडर्न मेकर्स लैब का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बनाया जा रहा है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है प्राप्त किया गया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया स्किल रिपोर्ट में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। पहले इसके तहत 51,000 रुपए की राशि दी जाती थी। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल और मिराज जहाज की मरम्मत के लिए सुविधा यूपी में कहां पर स्थापित की जा रही है? नोएडा में स्थापित जो है की जा रही है। फ्रांस की राफेल और मिराज जहाज की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में यहाँ पर आपकी सुविधा को लगाया जा रहा है, मतलब प्लांट लगाया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए
रेशम सखी योजना प्रारंभ की गई है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत देश में पहला स्थान किसको प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में 8 लाख रूफ टॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2027 तक कहा है कि 8 लाख रूफ टॉप संयंत्र को हम स्थापित जो है करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? महेंद्र अग्रवाल को सम्मानित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से दिया गया है। विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाया जा रहा है? अयोध्या के सरयू घाट पर बनाया जा रहा है। भारत का पहला है फ्लोटिंग स्नान घाट है उत्तर प्रदेश में, सरयू घाट अयोध्या में बनाया जा रहा है। 2025 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा लॉन्च की पुस्तक चुनौती मुझे पसंद है किसकी जीवन पर आधारित है? तो ये चुनौती मुझे पसंद है आनंदीबेन पटेल पर आधारित है, क्या रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो औरैया राजकीय मेडिकल है, उसका नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अब जो है कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वीर रथ पार्क निर्माण किया जा रहा है? नोएडा में वीर रथ पार्क को निर्माण किया जा रहा है। भारत के पहले 3 नैनोमीटर 3nm डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? आप कहेंगे नोएडा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को समाप्त जो है कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ की पारंपरिक गजक एवं रेवड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग मेरठ की, क्या रखना है, मेरठ की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग प्रदान जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बनेगा? कल्याण सिंह नगर। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। कल्याण सिंह नगर को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला के रूप में घोषित किया जा सकता है। भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का शुभारंभ कहां पर किया गया? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जिसे GIMS के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुरस्कार कहां पर स्थापित किया गया है? पहला है राज्य स्तरीय ब्रेल पुरस्कार की बात किया है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपी की किस छात्रा को उनके आविष्कार धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 12 की है, क्या नाम है? पूजा पाल नाम है, जिन्हें धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो डॉक्टर संपूर्णानंदन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा स्टेडियम वाराणसी में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वाराणसी में संपन्न 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए कौन सा कथन सही है? तो 4 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, करेक्ट है। पुरुष वर्ग में विजेता भारतीय रेलवे बना है, करेक्ट है। महिला वर्ग में विजेता केरल बना है, करेक्ट है। आप कहेंगे डी ऑप्शन, यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। जैसे कि हमने कहा था 150 प्लस क्वेश्चन है, 151 क्वेश्चन लगा रहे हैं। AAI की ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 25-26 में किस हवाई अड्डे ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है? बरेली हवाई अड्डे के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का पहला AI आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपके मेरठ में है, जहां पर AI आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है की गई है। देखो, आज हमने इस टेस्ट सीरीज में अपनी बात किया है तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के 151 क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है ना, जो कि इंपोर्टेंट थे। और इसी तरह इस चैनल पर उत्तर प्रदेश के एग्जाम जितने भी आ रहे हैं सभी के लिए इंपोर्टेंट वीडियो यहाँ पर जो है आती रहती हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे कि हमने बताया कि हमारा ऐप भी आ चुका है, इसका नाम है UPSC नेट। इसको डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको दिक्कत आए तो कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन भी लगा सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।